देखिए दोस्तों, जब हम ऑप्शन सेलिंग करने जाते हैं ना तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बिठाना पड़ता है। लेकिन कई बार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर हमें बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये क्या हो गया मार्केट के अंदर। यही दोस्तों मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ये चीजें होती है और कैसे आपको इसके अंदर बचना चाहिए। देखिए बात है 30 जुलाई 2026 की, अभी 2 दिन पहले की बात है, वीरवार की बात है। 12:30 बजे मार्केट के अंदर सडन स्पाइक आता है। 5 मिनट के अंदर 200 पॉइंट का मोमेंटम आ जाता है सेंसेक्स में। इस 200 पॉइंट के मोमेंटम के अंदर ही ₹3.5 वाला आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन ₹30 हो जाता है 5 मिनट के अंदर। और सडनली 2 4 5 कैंडल में नीचे भी आ जाता है। तो हुआ क्या, जिन्होंने भी ऑप्शन सेलिंग करी थी उनको तो लॉस हो गया, उनका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वापस वो नीचे भी आ गया। इसको दोस्तों कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं, इसको आप विपशो भी बोल सकते हैं। और ऑप्शन सेलर को ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है। तो आज की वीडियो में इसका सॉल्यूशन जानेंगे। मैं सबसे पहले आपको चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। सेंसेक्स देखिए यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये देखिए पूरा इंटरडे का ये बेसिकली ट्रेड है। पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ओपनिंग होती है, यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है। इसमें देखिए पूरे दिन मार्केट कोई रिएक्ट कर नहीं रहा था, मार्केट सडनली एक फ्लैट पोजीशन में चल रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन सेल करा हुआ था, 78,200 की एक कॉल को शॉर्ट करा हुआ था। तो कॉल को शॉर्ट करने का मतलब ये होता है, सेल करने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट इसके नीचे नीचे रहता है तो मुझे पूरा प्रीमियम मिल जाता है। ठीक है, 78,200। अब इसमें देखिए हुआ क्या, मार्केट तो बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन जो ऑप्शन का चार्ट था वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे नीचे जा रहा था, क्योंकि टाइम डिके हो रहा था, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था। इस दिन एक्सपायरी होती है। प्रॉब्लम आती है इस वाली कैंडल पे, एक स्पाइक आता है। मेरा जो ऑप्शन जो मैंने 14 रुपीज का सेल करा था और काफी सारे लॉट्स मैंने सेल करे थे, वो ₹3.5 तक गिर गया था। 3.5 रुपीज तक नीचे आ गया था। इतना नीचे गिर गया था, 70-80% के आसपास डीके इसमें हो चुका था। सडनली एक स्पाइक के अंदर ये ₹30 चले जाता है, ₹30 चले जाता है ये ऑप्शन। और मेरा जो स्टॉप लॉस था लगभग ₹30 के आसपास ही था जब मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 7.5 के आसपास, तो वो मेरा ट्रिगर हो गया और मैं उससे एग्जिट हो गया। अगर दोस्तों किसी ने ₹30 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ होता तो वो ₹30 का ट्रिगर हो गया, यानी ये ऑप्शन 10 गुना हो गया 5 मिनट में। अगर किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस पे करी होती तो 10 लाख रुपए हो जाती। काफी लोग ये सोचते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, लेकिन आपको ये भी समझना है कि कुछ ही कैंडल्स के बाद वो वापस नीचे आ गया और उसके बाद वो 0 पर एक्सपायर हो गया। तो ये रेयर होता है, हमें नहीं पता ये स्पाइक कब आएगा, कैसे आएगा, नोबडीज नोस। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं एक्सपायरी पर और ओटीएम के ऑप्शंस चूज कर रहे हैं तो इस तरीके के स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, इस तरीके के मोमेंटम मार्केट के अंदर आ जाते हैं। अब इससे निपटने का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर समझते हैं। देखिए इसके अंदर दो सबसे बेस्ट ऑप्शंस है जो आपको समझने चाहिए। पहली बात कि आप स्टॉप लॉस ना लगाए ऑप्शन सेलिंग के अंदर, हालांकि बहुत रिस्की टास्क है, स्टॉप लॉस ना लगाए। आप वेट करें कि जो आप स्टॉप लॉस लेने की सोच रहे हैं वो स्टॉप लॉस आप ले इंडेक्स के प्राइस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शो करना चाहता हूं कि अगर 5 मिनट में एक स्पाइक आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर सेंसेक्स 78,000 रुपीज पर आ जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा, उससे पहले मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो इस तरीके के जो ट्रिगर है वो आपको टेम्पर्ड नहीं करने वाले, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक बार आपको स्पाइक आता हुआ दिखेगा फिर सडनली वो डिके होता हुआ भी दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो एक डिसाइड कर लीजिए कि भाई 78,000 रुपीज पर आएगा, इंडेक्स के लेवल के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा, मैं प्राइस ऑप्शन के प्राइस के ऊपर नहीं लूंगा। तो पहला दोस्तों सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन इसमें दोस्तों आता है स्प्रेड्स को बनाना। मैं दोस्तों आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट को देखिए। ये वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ। मैंने अभी लॉगिन करके देखा है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इन्होंने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए किसी भी चीज के लिए, लेकिन मुझे ये अच्छी लग रही थी वेबसाइट, जो आपके काफी काम आ सकती है ऑप्शंस एनालिसिस करने में, सिमुलेटर यूज करने में। तो फ्री में आप जाकर के स्टॉक मोजो पर जाइए, सिमुलेटर के ऊपर देखिए क्लिक करिए, तो यहाँ पर देखिए फ्री में सिमुलेशन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक पुराने डाटा की एनालिसिस कर लेते हैं जो एक्सपायर्ड हो चुका है। जैसे कि 28 तारीख को एक एक्सपायरी थी निफ्टी की। निफ्टी की एक्सपायरी पर अगर आप देखेंगे, निफ्टी चल रहा था 24,000 पर। तो मान लेते हैं कि ये 24,100 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मुझे लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे जाने वाला है। ठीक है, 24,000 के नीचे मार्केट रहने वाला है। मान लेते हैं कि मैंने कोई एनालिसिस करी है, तो मैंने क्या करा कि 2 स्ट्राइक प्राइस दूर जा करके, लगभग आधा % दूर जा करके मैंने एक ऑप्शन चूज कर लिया कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे रहने वाला है, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ।
1 सेकेंड, ये उस पर चला गया, प्राइस पे चला गया गलती से। ये देखिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। तो जैसे दोस्तों मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 900 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। 900 रुपीज़ का प्रीमियम मिलेगा एक ही दिन में, अगर मार्केट 24,100 के नीचे रहता ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अगर सडनली स्पाइक करता है ना, तो ये बहुत बड़ा लेवल दिखाना शुरू कर देता है, और उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर मुझे इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ पर मेरा ट्रेड गलत जा सकता है। तो उसका दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि मैं एक हैज कर लूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 स्ट्राइक प्राइस दूर जा करके एक बाय कर लेता हूँ 4 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो 24,200 का है। अब यहाँ पर क्या है कि मेरी एक हैजिंग हो जाती है। अब देखिए मेरे को मिलना अब कम है, देखिए मैक्स प्रॉफिट कितना आना है मेरे को, 6,500 मेरे को मैक्स प्रॉफिट आना है। मैक्स लॉस आप देखिए 5,800 है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 5,800 के आपको लॉस के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जब मार्केट 24,100 पर आएगा तब मैं एग्जिट प्लान करूंगा। जो सडन मार्केट के अंदर स्पाइक्स आते हैं उनसे मेरे को प्रॉब्लम ना हो, वो मैं प्रॉब्लम नहीं झेलना चाहता। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बना लिया है कि 24,100 पर जब मार्केट आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। सडनली स्पाइक के अंदर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। सिंपल सा दोस्तों, अगर हम ये काम करते हैं तो क्या होता है जरा समझते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको 5 मिनट आगे बढ़ाता हूं तो यहाँ पर देखिए PNL आपको दिखाई देंगे। अभी देखिए कुछ सडनली स्पाइक आ रहे हैं। सडनली स्पाइक देखिए कैसे आ रहे हैं, देखिए 14 रुपये वाला सडनली 19 रुपये पर हो गया, ठीक है। और आपको देखिए 282 रुपीज का लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कॉल ने प्रॉफिट दिया थोड़ा सा 55 रुपये का, तो थोड़ा सा लॉस कम दिखाई दे रहा है। तो जो सडन स्पाइक है इसमें आप बच जाते हैं। अब देखिए 5 मिनट में इसको और आगे करता हूँ। अब देखिए वो प्रॉफिट में आ गया, वो सडनली 1900 रुपये गया था, फिर वापस 12 रुपये पर आ गया। अभी देखिए 11 रुपये पे चल रहा है। और आप यहाँ देखिए फोकस करिए, ये देखिए अभी 150 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर कोई भी सडन स्पाइक आता है तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए अभी हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए 7 रुपये वाली चीज़ सडनली 12 रुपये हो गई, फिर 8 रुपये भी हो गई, फिर 6 रुपये रह गई है, अभी 5 रुपये चल रही है। अभी देखने 5 रुपये वाली चीज़ सडनली कोई स्पाइक आएगा तो एकदम ट्रिगर करेगी ऊपर, अभी देखना पड़ेगा। अब देखिए 3 रुपये पे चल रहा है ऑप्शन, ये 2 रुपये पे ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। और बढ़ाते हैं इसको आगे, और देखिए अभी क्लोजिंग का टाइम आ गया तो मुझे नहीं लगता कोई स्पाइक आने वाला है, खत्म हो गया। तो ये दोस्तों हमारा पूरा प्रॉफिट आ गया लगभग 600 650 रुपये का पूरा का पूरा प्रॉफिट आ गया एक लॉट के ऊपर। तो इस तरीके से ऑप्शंस के अंदर प्ले कर सकते हैं, जिससे आपको ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये जिस तरीके से विपशोस हो जाते हैं उसका इंपैक्ट आपको नहीं पड़ता है। अगर हम दोस्तों 2 स्प्रेड्स पर यूज कर रहे हैं, अगर हम जैसे कि आयरन काउंटर बना रहे हैं तो आयरन काउंटर में भी आप ये चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आयरन काउंटर में क्या है कि आप 2 एक्सपायरी चूज कर लेते हैं, जिसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। और ये देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए 5 मिनट हम इसको बैक करेंगे पहले, ठीक है। देखिए 24,000 पर मार्केट है, तो फॉर एग्जांपल आपने एनालिसिस कर ली कि मार्केट आज 24,100 से ऊपर नहीं जाने वाला, और आपने एनालिसिस कर ली कि 23,900 से नीचे नहीं जाने वाला। तो आप एक आयरन काउंटर क्रिएट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा, नीचे का बाय करा, यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट करा और नीचे का बाय करा, ठीक है। तो एक आयरन काउंटर आपका क्रिएट हो जाता है। इस आयरन काउंटर में देखिए क्या है कि यहाँ पर मार्केट आ जाए तो मैं एग्जिट करूँगा, यहाँ पर मार्केट आ जाए तो मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज अगर बीच में मार्केट रहती है तो मैं मार्केट को प्ले करूँगा। अगर मैं दोस्तों इसको करता हूँ तो क्या होता है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो और ज़्यादा फेवरेबल मेंटेन हो जाएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा। पुरानी पोजीशंस को एक बार काट लेते हैं, ये देखिए। तो मैं इसको 5 मिनट आगे करता हूँ तो PNL आप देखिए इस तरीके से आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी 26 रुपये का लॉस आ रहा है, 117 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अभी देखिए 1200 रुपये का टोटल प्रॉफिट आना है इधर। चलिए इसको बढ़ा लेते हैं आगे, ये देखिए 700 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 850 रुपये का प्रॉफिट आ गया, डन, कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि 1230 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों हो जाता है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर कब यूज करोगे आप, जब आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है। जैसे कि अभी लास्ट वाला सिनेरियो हमने देखा था कि मार्केट साइडवेज है, कोई रिएक्ट कर नहीं रहा था, तो उस टाइम आप आयरन कॉन्डोर वगैरह यूज कर सकते हो। मार्केट सडनली मोमेंटम दे रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वहां पर आपको डायरेक्शनल करना पड़ेगा। आयरन कॉन्डोर से पैसा नहीं बनेगा, तो वहां पर आप डायरेक्शनल प्ले करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो मार्केट के अंदर विप शॉस से बचने के लिए और स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए आप स्प्रेड्स का यूज करिए।
वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और इंडेक्स के लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करिए कि अगर इंडेक्स यहां पर आ जाता है तो मुझे एग्जिट प्लान करना है, नहीं तो अदरवाइज जो सडन स्पाइक्स आते हैं ना वो बहुत टेम्पर्ड करते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। इस वेबसाइट को जाकर के सिमुलेशंस वगैरह कर लीजिए, किसी भी स्ट्रेटेजी को आप यूट्यूब पर देखते हैं, मेरी बताई हुई है, किसी की भी बताई हुई, तो यहां पर जाकर के आप एक बार चेकआउट करिए कि चीजें कैसे काम कर रही है। देन आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि चीजें काम रियलिटी में कैसे करती, कैसे है, कितनी बार स्टॉप लॉस होता है, कितनी बार टारगेट होता है। मैनुअली आप एक बार बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत क्लैरिटी से आपको पता लगेगा कि चीजें कैसे काम करती है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।